किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो चुकी है और आपने वैसे तो इस समय तक कीट नियंत्रण पूरी तरह से कर ही लिया होगा, मगर इस समय हमारी फसल में तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीटों का प्रकोप ना हो तो इसकी भी समय से देखभाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय तक अगर तनाछेदक या पत्ती लपेटक कीट का अटैक बहुत अधिक मात्रा में होता है तो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय हमारी धान की फसल में बाली बनने की अवस्था होती है और अगर इस समय तनाछेदक कीट का अटैक होता है तो फसल की जो बाली निकलने वाली होती है या तो ये अंदर ही सूख जाती है या तो बाहर निकलने के बाद पूरी तरह से सूखकर सफेद निकलती है। और इसके अलावा भी तनाछेदक कीट के काटने से जो पौधे के स्वास्थ्य कल्ले होते हैं जिसमें बाली निकलनी होती है या तो कीट के काटने से वो खराब हो जाती है या फिर उसके बाद धीरे धीरे नया कल्ला बनता है, मगर ये नए कल्ले किसी काम के नहीं होते हैं क्योंकि इसमें या तो बालियां बनती ही नहीं है और अगर बाली बन भी जाती है तो वह बहुत छोटी रह जाती है। मतलब ये सब कुछ गोब वाली सुंडी के काटने के कारण ही होता है। और इसके अलावा हमने कई बार ये भी देखा होगा कि अगर इस समय पत्ती लपेटा कीट का प्रकोप बहुत अधिक होता है तो हमारी धान की फसल में बालियां बहुत कमजोर निकलती हैं और बाद में दाना बनते समय दानों में दूध ही नहीं पड़ता है और दाने खाली रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि अगर झंडे पत्ते ही स्वस्थ नहीं होंगे और उसमें कीट का प्रकोप होगा तो ये 20 से 25% तक का नुकसान कर सकता है, क्योंकि पत्तियों के कारण ही पौधे अपना भोजन और खुराक ले पाते हैं और पत्तियों के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। मतलब अगर बाली निकलने की अवस्था में पत्ती लपेटा कीट पत्तियों का सारा क्लोरोफिल खा जाए तो फसल को नुकसान तो होगा ही। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अगर धान की बाली निकलते समय पत्ती लपेटा कीट और तनाछेदक कीट का प्रकोप हो जाए तो हमारी धान की फसल में 50% तक की कमी देखी गई है, क्योंकि अगर तनाछेदक कीट के कारण बालियां ही सूख गई तो पैदावार कहां से मिलेगी। मतलब अगर बालियां निकलने की अवस्था में इस कीट का प्रकोप हो जाए तो ये कीट बहुत तेजी से नुकसान करता है, तो फिर इस कंडीशन पे कीट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय तक फसल काफी बड़ी और घनी होती है और ये तनाछेदक कीट पौधे के मिडिल पार्ट में अटैक करता है और वहां पर दवा सिस्टमिक एक्शन के कारण भी इतना काम नहीं करती है, चाहे फिर कोराजिन क्यों ना हो। और इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर फसल 45 से 60 दिन की हो जाए और अगर तनाछेदक कीट के लक्षण दिखाई दें तो इस कीट की रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। और हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि इस समय तक अगर तनाछेदक या पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, मगर यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि धान की बाली निकलने की अवस्था में इस कीट के अटैक से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसलिए हमें अपनी फसलों की रेगुलर देखभाल करते रहना चाहिए कि फसल में किस चीज की कमी दिखाई दे रही है, कौन सा फंगीसाइड कब देना है और कौन सा कीटनाशक कब देना है। मगर इन कीटों के बारे में और डिटेल में जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से कीटनाशक का प्रयोग कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की फसल में अगर पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीट की पहचान करनी हो तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी फसल में सफेद रंग की तितली के आकार की तितली दिखाई दे रही हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी फसल में पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीटों का प्रकोप होने वाला है। मतलब जब धान की फसल में ये सफेद तितली बैठे या उड़ते हुए दिखाई दे तो फिर हमें प्रिवेंटिव तौर पर कीटनाशक की स्प्रे करवा देना चाहिए, क्योंकि इस कीट के अंडे से कई 100 के हिसाब से पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीट बनते हैं। मगर बात आती है कि धान की फसल में कौन सा स्टेज पे कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें यह देखना है कि बालियां निकलने से पहले मतलब 50 से 60 दिन की फसल में हमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP प्लस बायोफेंथ्रिन 10% का प्रयोग करना चाहिए। और अगर धान की फसल 60 से 65 दिन की हो गई हो या बालियां निकल आई हो तो फिर हमें परफेनोफॉस 50% प्लस बायोफेंथ्रिन 10% का अपनी फसलों में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों में आने वाले कीट और लगे हुए कीटों की अच्छे से रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीटनाशक आते हैं जिसका प्रयोग हम धान की बालियां निकलने से पहले भी कर सकते हैं और कुछ को धान की बालियां निकलने के बाद में। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि हमें अपनी धान की फसल को कीटों से कैसे बचाना है। धन्यवाद।